नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो 2025 का अंत संस्कृति, कला और विज्ञान की दुनिया में कई दिलचस्प मोड़ लेकर आया। चलिए एक नजर डालते हैं कि उस दौर में क्या कुछ खास हुआ। इन सभी घटनाओं को ठीक से समझने के लिए हमने इन्हें 5 हिस्सों में बांटा है। हम सिनेमा के विजेताओं से शुरू करेंगे और राष्ट्रीय एकता के सम्मान तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सिनेमा की दुनिया की, जहां आज के सितारों को भी सराहा गया और इतिहास की नींव को भी याद किया गया। साल 2025 की शुरुआत हुई सिनेमा के एक बड़े इवेंट से। जी हां, DPIFF अवार्ड्स, जहां साल की सबसे दमदार फिल्मों और परफॉर्मेंसेस को सम्मानित किया गया। तो कौन कौन रहे बड़े विजेता? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस बनी कृति सेनन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए। और साल की बेस्ट फिल्म का खिताब गया स्त्री 2 के नाम। अब ये तो हुई पर्दे पर देखने वाले सितारों की बात, लेकिन उनका क्या जो कैमरे के पीछे से कहानी को असलियत का रूप देते हैं। असल में एक नई किताब ने उस संस्थान पर रोशनी डाली जिसने फिल्म मेकर्स की न जाने कितनी पीढ़ियों को तैयार किया है। ये किताब है राधा चड्ढा की द मेकर ऑफ फिल्म मेकर्स। ये किताब FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और देश के सिनेमा पर उसके गहरे असर को दिखाती है। तो चलिए अब फिल्मों से निकलकर साहित्य की दुनिया में चलते हैं, जहां अक्टूबर 2025 में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। साहित्य की दुनिया के सबसे जाने-माने सम्मानों में से एक बुकर प्राइज फाउंडेशन ने एक बिल्कुल नई, कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक पहल की। और ये पहल थी चिल्ड्रन बुकर प्राइज की शुरुआत। इसका सीधा सा मकसद था बाल साहित्य को वो ग्लोबल पहचान दिलाना जो उसे मिलनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सी किताबें चुनी जाएंगी? देखिए, शर्त ये थी कि वो आज के दौर की फिक्शन हो और अंग्रेजी में लिखी हो या फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो, ताकि दुनिया भर के बच्चे उसे पढ़ सकें। तो कला की दुनिया से अब रुख करते हैं विज्ञान की तरफ, जहां एक तरफ एक महान वैज्ञानिक के काम को सम्मान मिला तो वहीं नई प्रतिभाओं को भी सराहा गया। 26 अक्टूबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान हुआ। जाने-माने वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो उनके जीवन भर के काम को एक बड़ी श्रद्धांजलि थी। और इतना ही नहीं, इसी सर्वोच्च सम्मान के साथ 2025 के विज्ञान श्री पुरस्कार से 8 और बेहतरीन वैज्ञानिकों के काम को भी सराहा गया। अच्छा, विज्ञान से हटकर देखें तो अक्टूबर का महीना कुछ और वजहों से भी खास रहा। इस महीने के आखिर में कई जरूरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस भी मनाए गए। ये देखिए, अक्टूबर के आखिरी कुछ दिन कितने अहम थे। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, फिर 29 को विश्व सोराइसिस दिवस और देखभाल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और फिर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। यहाँ एक नाम आया, विश्व सोराइसिस दिवस। 29 अक्टूबर को यह दिन जागरूकता के लिए मनाया जाता है। पर सवाल यह है कि यह सोराइसिस आखिर है क्या? तो देखिए, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो हमारी स्किन यानी त्वचा पर असर डालती है। और ये दिन इसी बीमारी के बारे में दुनिया भर में लोगों को बताने और जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। अब इन अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बाद हमारी टाइमलाइन के आखिरी दिन पर चलते हैं, जिसका भारत के लिए एक खास राष्ट्रीय महत्व है। तारीख है 31 अक्टूबर और इस दिन पूरे भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। पर यह दिन किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये दिन उस महान शख्सियत की जयंती है जिनकी विरासत को आधुनिक भारत की नींव माना जाता है। जी हां, ये दिन समर्पित है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में। तो हमने फिल्म अवार्ड्स देखे, साहित्य में एक नई शुरुआत देखी, विज्ञान के सम्मान को जाना और फिर राष्ट्रीय एकता के दिन को याद किया। 2025 के आखिर के ये कुछ दिन, ये सब मिलकर हमारी साझी सोच और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में आखिर क्या कहानी बयां करते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।